नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। कोरोना से पीछा पूरी तरह से छूटा नहीं है कि मुल्क के कई रियासतों में बुखार का कहर अब टूट पड़ा है, और बुखार भी इस तरह का कि जिसके बारे में डॉक्टर्स कई बार इसे या तो डेंगू बताते हैं या फिर कभी ये खबर सामने आ रही है कि ये पुरअसरार बुखार है, यानी एक मिस्ट्री है, एक रहस्यमय बीमारी है। ये कौन सी रहस्यमय बीमारी है जो हर साल हिंदुस्तान में हजारों बच्चों की जानें ले लेती है और उसका हम इलाज या उसका असर या उसकी काट हम ढूंढ नहीं पाते। अब ये जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, जहां पर सबसे ज्यादा केसेस सामने आए थे, फिरोजाबाद के बाद आगरा, मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर, कई जिलों से होता हुआ अब ये देही इलाकों में बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। और देही इलाकों में जाहिर सी बात है कि जो मेडिकल सहूलतें हैं वो उस तरह से मयसर नहीं है या नाकाफी हैं। लेकिन अब ये फिक्र बढ़ाने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार, यहां तक कि बेंगलुरु, ये तमाम के तमाम जो रियासतें हैं वो इसकी जद में आ रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि फैलता जा रहा है बुखार, आखिर कहां है सरकार? पहली रिपोर्ट में आ गया था कि इनको जो है डेंगू के लक्षण है। बहुत फीवर आ रहा था और सांस भी फूलती थी। शांतिपुरम में जांच कराए तो निकला कि निगेटिव है जो डेंगू। यहाँ जांच कराए तो पॉजिटिव निकला। तो इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए और जो ताज़ा जानकारी है उससे आपको रूबरू कराने के लिए हमारे साथ एक अच्छा खासा पैनल मौजूद है। हमारे साथ आगरा से हमारे नुमाइंदे आरिफ खान हैं और समाजवादी पार्टी के तर्जुमान प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, बीजेपी के तर्जुमान डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, और साथ ही ये डॉक्टर हमें बता पाएंगे दरअसल ये बीमारी किस तरह की है। उसके लिए हमने डॉक्टर बिलाल खान को जोड़ा है जो कंसल्टेंट हैं, पेडियाट्रिशियन हैं और न्यूरोलॉजिस्ट हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं आपकी इजाजत से सबसे पहले आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं कि जो लोग इस बीमारी को झेल रहे हैं उनमें से चंद एक लोगों से हमने बात की है, चंद एक लोगों से, वो सुनते हैं। पहले आ गया था कि इनको जो है डेंगू के लक्षण है, तो हम लोग से क्या गया, जब प्लेटो होती है उसका हम पूरा नाम नहीं बता पाते हैं, क्या कौन सी बोलते हैं, तो उसकी गिरावट काफ़ी आने लगी। तो 18 पे था तो डॉक्टर ने वहाँ के बोला कि आप इनको हॉस्पिटल में बेली ले जाइए। बहुत फीवर आ रहा था और सांस भी फूलती थी पूरी एक ही दिन, ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो फिर अगले दिन से फीवर बना हुआ था, उनका दवाई खाए। फिर दवाई खाने के बाद अब ठीक हुए, इस दवाई खाने में उलझन होने लग रही थी, तो फिर पास के से ही ले लिया था। पहले जांच कराया गया तो टाइफाइड और प्लेटलेट्स कम निकला था। फिर उसके बाद जो है बाद में पता चला, वहाँ शांतिपुरम में जांच कराए तो निकला कि निगेटिव है जो डेंगू। यहाँ जांच कराए तो पॉजिटिव निकला। कुछ पानी तक पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरा नाम अमृतांश पाठक है। क्या हुआ है इनको? मेरे भैया को डेंगू हुआ है कैसे से भर्ती हो? लगभग 5 दिन से। क्या आपको भी डर नहीं लगता है कि मेरे को भी हो जाएगा? डर लगता है, यहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा मरीज बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हर तरह की व्यवस्था सब मिल रही है। जो ब्लड बैंक के यहाँ से तो मिल जा रहा है, और IMA बिल्डिंग जो लोहरावीर है वहाँ पर बहुत भीड़ है, वहाँ बहुत ज़्यादा रस है। हमारे सास और साले हैं, इन दोनों लोगों को डेंगू पॉजिटिव आया है और काफ़ी दिनों से इनकी मेडिसिन चल रही थी, लेकिन कोई आराम ना होने के कारण यहाँ के डॉक्टरों से मिलके जो है इनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। वार्ड में मैं ही हूँ, डेंगू की प्रॉब्लम है इस वार्ड में, फ़िलहाल तो मैं ही हूँ बस। आपको क्या, कितने लोग हैं यहाँ पे और क्या बीमारी है? मैं हूँ और भी काफ़ी लोग हैं उस साइड में, और डेंगू की प्रॉब्लम है। 5-6 उल्टियाँ आई एक दिन, तो फिर मैंने डॉक्टर को, लोकल जो डॉक्टर हैं उनको दिखाया, उन्होंने 2 दिन की दवा लिखी। दवा लिखने के बाद फिर जब ब्लड टेस्ट कराया तो उन्होंने टाइफाइड का जांच लिखा था, ब्लड टेस्ट, उसमें प्लेटलेट्स। तो ये चंद एक लोगों पर जो बीत रही है वो बात के शक्ल में आपके सामने है। और मैं अपने तमाम मेहमानों का एक बार फिर से इस्तकबाल करते हुए एक विजुअल दिखाना चाहूंगा, एक दृश्य
जो मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है, हालांकि उसकी सदाकत न्यूज़ 18 उर्दू नहीं करता। ये तस्वीर जरा आप देखिए और ये बताया जा रहा है कि ये फिरोजाबाद की तस्वीर है। इस तस्वीर में एक जाहिर है एक शख्स है, गालिबन वो बच्चे का बाप है, जो साइकिल पर अपने बच्चे को, बीमार बच्चे को ले जाने पर मजबूर है और साथ ही साथ उस बच्चे की शायद वो मां है जो उसके साथ साथ चल रही हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है और ये तस्वीर बहुत सारे राज खोलती है। ये तस्वीर बहुत सारे सवाल खड़े करती है। मैं लगातार ज्यादातर अपने इस प्रोग्राम के दौरान इस तस्वीर को आपको दिखाता रहूंगा ताकि इस तस्वीर के जरिए से आपके जहन में सवाल आए और आप उसका जवाब ढूंढने के लिए परेशान हो कि आखिर ऐसा मंजर क्यों है। क्या शहरी इलाकों के अलावा जो देही इलाकों के लोग हैं उन्हें इलाज की सहूलतें मिलने का हक नहीं है? क्या वो सरकार से इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि उनके बच्चों को भी, उनके अपने जिगर के टुकड़ों को भी एम्बुलेंस के जरिए से अस्पताल पहुंचाया जाए या अस्पताल से घर पहुंचाया जाए? यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की है। सवाल जितने उठाए जा सके कम है, जवाब जितने मिल सके कम है। मैं सीधे इसका रुख करूंगा। हमारे साथ सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी के तर्जुमान इस बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बुखार या फिर पुरअसरार बीमारी या रहस्यमय बीमारी या फिर डेंगू, ये क्या है और सरकार के इंतजामात क्या हैं? जवाब दीजिए। देखिए, आपने बहुत अच्छा विषय लिया है और इस समय ये सीजन होता है, ये फ्लू वायरसेस का सीजन है। ये डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड ग्रुप के जो डिसीजेज हैं, इन्फेक्शियस डिसीज जो होती हैं, उनका भी ये सीजन है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसके बारे में विज्ञान को पता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो विज्ञान के भी जांच के दायरे के बाहर होती हैं और जिसको आप ने एक रहस्यमयी बीमारियां कहने का प्रयास किया है। मैंने प्रयास नहीं किया है, तो ये डॉक्टर्स की ज़बानी बातें आ रही हैं। मैंने प्रयास नहीं किया, माफ कीजिएगा। नहीं, मैंने आपसे सुना तो इसलिए कह दिया। साहब आप नाराज हो गए हो तो मैं नहीं बोलता हूँ। जी, क्या चाहते हैं बताइए। जी नहीं, और आप आगे बताएं इंतजामात कैसे हैं? क्या साइकिल की जगह एम्बुलेंस होना यह भी काबू से बाहर है? ये भी क्या मतलब पहुंच के बाहर है? नहीं, किसने कहा भाई एम्बुलेंसेज हैं, लेकिन जब मरीजों की संख्या कभी कभी ज्यादा हो जाती है, कोई नहीं बुला पाता है या कहीं पहुंचविहीन बाहर जो क्षेत्र होते हैं ग्रामीण, डेफिनेटली डिवॉइड ऑफ बेसिक सर्विसेज होते हैं जिनको करने का काम सरकार करती है और हम लगातार इसको करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी पीक ऑफ द डिसीज आता है तो जो नंबर ऑफ केसेस होते हैं वो इतने ज्यादा हो जाते हैं, तो कभी कभी व्यवस्थाएं आपकी उसके सामने कमतर दिखाई भी पड़ती हैं। इससे ठीक है, हम इस पर रिएक्शन लेंगे प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव का। चूंकि इनकी पार्टी समाजवादी पार्टी भी सरकार में रही है, क्या उन्हें भी ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि एम्बुलेंस हम नहीं दे सकते, चाहे आप जिस तरह से अपने मरीज को ले जाएं या ले आएं? और क्या कभी कभी ऐसा होता है कि 3 हफ्तों के अंदर फिरोजाबाद जैसे शहर में, फिरोजाबाद जैसे जिले में 150 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है? क्या ये इतनी भयानक और बेकाबू और रहस्यमयी ऐसी बीमारी कोई है? आपसे जानना चाहता हूं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव साहब। विशाल जी, पहले तो ये है कि जो मौतों का आंकड़ा है फिरोजाबाद में, मथुरा में, कासगंज में और आगरा में, ये फिरोजाबाद में ही लगभग 250 बच्चों की मौत हो चुकी है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर इंतजामात होते, किसी को ऐसा नहीं है कि ये बात की जानकारी नहीं है कि ये बरसात के सीजन में इस तरह की बीमारियां आती हैं। इन बीमारियों के बारे में उत्तर प्रदेश शासन जान रहा है, प्रशासन जान रहा है, तो शासन पुख्ता इंतजाम कर सकता था। अगर कोरोना की बीमारी आई तो शासन ने बताया कि ऐसी बीमारी जिसके बारे में हम जानते नहीं है। अब इस समय जब डेंगू चल रहा है, मलेरिया चल रहा है, जिसके बारे में सरकार जानती है और बड़े बड़े दावे करती है, ये भी कहती है कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। अब आप मुझे बता दीजिए कि मेडिकल कॉलेज तो बात की बात है, ये तो बनवा ही नहीं सकते। एम्बुलेंस नहीं दे सकते, ये किसी को ऐसे मरीज को ले जाने की सुविधा नहीं दे सकता। मैं कह रहा हूं एम्बुलेंस अगर नहीं भी है तो जो आपका सीएमओ है, जो डिस्ट्रिक्ट का सीएमओ है, उसकी जिम्मेवारी क्या बनती है? नहीं, कुछ भी बता, कितने बन गए? एक का नाम बताइए, एक का नाम बता दीजिए। बोल रहे बीच में तो नहीं, आप ही बता दीजिए। नाम बताइए ना एक का। अब मैं बताऊं, बता रहा हूं। राजकीय, सुनिए, राजकीय में सुनिए, पहले
बता रहा हूँ सुनिए, आप तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए पहले। राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, राजकीय मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर, सुनिए पहले। अरे सुनो तो पहले, बात तो सुन लो, पूछो बात तो सुन लो भाई, सवाल का जवाब तो सुन लो। राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, राजकीय मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर, राजकीय मेडिकल कॉलेज बिजनौर, राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज, उसके बाद मेडिकल यूनिवर्सिटी सैफई, इतने हमने कम से कम 12-13 मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं। आप अगर एक बनवाए हो तो एक का नाम बता दीजिए इसी चैनल पे, उत्तर प्रदेश जनता भी सुन ले आपके मुंह से, कौन सा मेडिकल कॉलेज आपने बनवाया, एक नाम बता दीजिए आप। फिरोजाबाद की स्थिति आपने देखा क्या हुआ। मैं ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन अगर सो रहा है, उसे जगने की जरूरत है कि नहीं है। कॉलेज की संख्या में आपको 3 गुना इजाफा नहीं दिखाई देता है, या आप देखना नहीं चाहते उसको? अरे एक नाम बता दो ना, एक नाम पूछो, इजाफा मत बताओ, एक नाम बताओ कहाँ बना है, एक नाम बता दो ना मेडिकल कॉलेज का, एक मेडिकल कॉलेज का नाम बता दिए साहब। चलिए मैं आप दोनों से थोड़ा सा वक्त लेना चाहूंगा और कुछ और तस्वीरें अलग अलग अस्पतालों की हैं वो भी मैं चाहूंगा कि उसे भी दिखाएं हम अपने नाजरीन को। अब मैं सीधे रुक करता हूं अपने नुमाइंदे आरिफ का, जो इस वक्त हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए। आरिफ, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आगरा में या आसपास के जो और जिले हैं वहां पर किस तरह के हालात हैं और क्या बीमारी पर अब ऐसा लग रहा है कि काबू पाया जा सक रहा है, चूंकि अब ये खबर आ रही है कि देही इलाकों में लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं ग्रामीण इलाकों में। आरिफ, देखिए आजम, जो बात कही जा रही है कि हालात बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन जो मैं देख रहा हूं, जो मेरे आसपास के इलाकों में रीड किया है, हालात लगातार बद से बदतर है। फिरोजाबाद के हालात ये है कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 60 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि 150 के आसपास वहां मौतें हुई हैं। इसके अलावा बगल का जिला है मथुरा, वहां सरकारी आंकड़ों में 16 लोगों की मौत हुई है, लेकिन बताया जा रहा है वहां 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बगल का जिला एटा है, कासगंज है, इनमें लगातार मौतें हो रही है। जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो रिहायशी एरिया है, गाँव के हैं, वहां बद से बदतर हालात है। गाँव में चारपाई बिछी हुई है, लोग बुखार में परेशान है। जो बुखार रास्ते में भी बताया जा रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कौन सा ये बुखार है, इसकी कोई जानकारी नहीं हो पा रही है, उससे लोग परेशान है। और देखिए तस्वीरों की मैं आपकी बात करूं, जो एक तस्वीर आप दिखा रहे थे कि साइकिल पे मरीज को ले जा रहा है, एक तस्वीर मैंने फिरोजाबाद की देखी, एक बाप अपने बच्चे का शव लेकर, लाश लेकर जाते हुए हमने देखा। उस तस्वीर को देखकर तमाम सोशल मीडिया में शेयर किया गया और तमाम तरह को उसको क्रिटिसाइज किया गया। यानी कि आगरा के आसपास तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बुखार से, डेंगू से और तमाम जो बीमारियां हैं उनसे हालात बद से बदतर हैं, और उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी एक्शन में आई थी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद पहुंचे थे और तमाम अधिकारियों को आदेश दिया था कि इसको लेकर बड़ा एक्शन प्लान बनाएं और जो बुखार से जो पीड़ित है उनको बहुत स्पीड से उनको ट्रीटमेंट कराया जाए। तो सरकार हालांकि एक्शन ले रही है, लेकिन जिस हिसाब से बुखार फैल रहा है, जिस हिसाब से जो डेथ रेट है वो बढ़ रहा है, उसको लेकर बड़ा एक्शन अभी और प्लान बनाना पड़ेगा और डॉक्टरों को टीम बनानी पड़ेगी ताकि इस बुखार से लोगों को निजात मिल सके। आजम जी, आरिफ हमारे साथ बने रहे, आप अपने बहुत अच्छी जानकारी यहां पर दी है जो डेटा के शक्ल में हमें दरकार थी। अब मैं जरा प्रोफेसर साहब और हमारे जो बीजेपी के मेहमान हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा आप हमें वक्त दीजिए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर के पास, डॉक्टर बिलाल जो पेडिट्रिशियन है, डॉक्टर बिलाल, मैं ये जानना चाहता हूं क्या ये एक ऐसी बीमारी है जिसका वाकई कोई इलाज नहीं मिल रहा? चूंकि हमने जितने मरीजों का भी बयान हम दिखा पाए उसमें यह था कि डेंगू है, डेंगू है, डेंगू है। रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन बाद में तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। ऐसी तरह की बातें आपने भी सुनी होंगी। ये बीमारी किस तरह की है और क्या हम पहले से अगर तैयारी करें तो इसका जो रेट ऑफ जो डेथ है, जो तादाद है, वो कम नहीं कर सकते? हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपको मैं सुन पा रहा हूं, बोलिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जितनी भी वायरस डिसीज होती है, जनरली वायरल डिसीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है और उन सब में सपोर्टिव मैनेजमेंट ही किया जाता है और उसी से अपना वायरस जो है वो अपनी साइकिल पूरी करके इंसान की बॉडी से बाहर चला जाता है और इंसान जो है वो अपना ठीक रहता है आगे। जैसे कि अभी जो मानसून जो सीजन है, इसमें डेंगू, जितना भी डेंगू फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, फ्लू वायरसेस हैं और बहुत सारे वायरसेस हैं जिनकी टेस्टिंग पॉसिबल नहीं होती है हर सेंटर पर। ठीक है, ये सब चल रहे हैं। ये तकरीबन अगर हम क्लिनिकल पिक्चर देखें कि कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये एक ही स्पेक्ट्रम की तरह आते हैं कि बस एक अनआइडेंटिफाइड फीवर की तरह आते हैं कि बस बुखार है और पता नहीं चल रहा क्या है। और साथ में पहले 2-3 दिन सिर्फ बुखार रहता है, बॉडी एक रहता है इसमें,
और उसके बाद में सीधा धीरे धीरे प्लेटलेट डाउन होती हैं। जो डेंगू फीवर में पर्टिकुलरली बात करूं तो पहले 2-3 दिन तक डेंगू फीवर कुछ गड़बड़ नहीं करता है, लेकिन जैसे ही डेंगू फीवर का क्रिटिकल फेज स्टार्ट होता है, जो तकरीबन 3 से 5 दिन के बाद स्टार्ट होता है, जिसमें सडनली फीवर चला जाता है। लेकिन जैसे बाकी बीमारियों में अगर हम देखें तो फीवर जाने के बाद में इंसान बेहतर महसूस करना शुरू करता है, लेकिन डेंगू में ऐसा नहीं होता है। अगर पेशेंट क्रिटिकल फेज में जाता है तो फीवर चला गया है, लेकिन वो उसको उल्टियां स्टार्ट हो गई हैं, उसको लूज मोशन स्टार्ट हो गए हैं, वो बहुत उसका बीपी फॉल कर गया है, उसको ब्लीडिंग होने लग गई है। और फिर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पहले से हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या मच्छरों को भगाने की, अगर मच्छर कैरियर है ऐसे वायरस का तो क्या उसके इंतजाम नहीं हो सकते? जो सपोर्टिंग सिस्टम जिसकी आपने बात की, इलाज सीधे तौर पर नहीं है, सपोर्टिंग सिस्टम है, क्या उससे हम नहीं बढ़ा सकते? मेरा सवाल ये। देखिए, उसमें सीधा सीधा ये है कि कोई भी इन्फेक्शस डिसीज अगर अपने पीक पर है और उस टाइम आप कोई भी एक्शन लेना चाहेंगे, आप वो सारे नाकामयाबी होंगे, ठीक है, क्योंकि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसमें एक्चुअली आपको पहले सर्विलेंस रखनी चाहिए और आपको पता है कि मानसून के बाद डेंगू, मलेरिया, मच्छर होंगे और ये सब फैलेगा। तो आपको प्रशासकीय स्तर पर कि किस तरीके से मच्छरों की ब्रीडिंग को रोका जाए, पानी को इकट्ठा होने से रोका जाए, और हम जैसे अर्ली केस आइडेंटिफिकेशन करें, ताकि उसके साथ में जैसे ही कहीं कोई किसी एरिया में कोई केस मिलता है, इमीडिएटली डोर टू डोर कैंपेन करके आप उसके फॉगिंग करेंगे, आप लार्विसिडल स्प्रे करेंगे, आप लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई किस तरीके से अपने आप को मच्छरों से बचाना है, क्या उसके अर्ली सिम्टम्स हैं, किस तरीके से। ठीक है, एक सवाल आपसे और करूंगा, फिर मुझे अपने दूसरे मेहमानों के पास जाना है। डॉक्टर बिलाल, ये भी बताएं कि ये आखिर ये ऐसा क्या है कि यूपी में अगर है तो ज्यादातर केसेस जो है वो डेंगू कहे जा रहे हैं, अगर वो बिहार में है तो वहां कहीं पे इसकी जो है इसका नाम इंसेफेलाइटिस हो जाता है, कहीं पर ये रहस्यमय बीमारी हो जाती है। अभी ये ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर बुरी तरह से इससे जो है वो इसके कहर में है और इसके जद में आया हुआ है। हरियाणा में एक गांव जो चिल्ली गांव है, वहां के हाथीन का चिल्ली गांव, वहां पर बुखार से 8 से ज्यादा लोग बच्चों की मौत हो गई है। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम क्यों है इसके? देखिए, ये अलग अलग वायरसेस हैं। बेसिकली हर वायरस अपने एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है और अपनी डिसीज स्प्रेड करता है। तो जो डेंगू का है वो बेसिकली मध्य भारत, साउथ भारत में, ठीक है, ये ज्यादा वो है, और साथ में दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में भी होता है। बाकी जैसे दूसरे इलाके हैं, जैसे बिहार के साइड में चले जाएं आप, तो वहाँ जापानी एंसेफेलाइटिस और ये सारे वायरसेस। ठीक है, मैं आप सीधे आता हूं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ प्रोफेसर मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, और मेरा सवाल आपसे ये था धर्मेंद्र जी कि सत्ता में रहने का तजर्बा आपको भी है, क्या जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जो हम प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं, जो हम सपोर्ट सिस्टम तैयार कर सकते हैं ऐसे किसी वायरस की अटैक से लड़ने के लिए, क्या आपको लग रहा है कि वो काफी हद तक बेहतर है अभी सरकार में, अभी मौजूदा सरकार में और इंतजाम में? कोसाल साहब, मैं सरकार की कमेटी जो बनाई गई थी उसका मैं जिक्र करूंगा। कमेटी ने यह कहा था कि जितने भी केसेस हमारे आए हैं इन जिलों में, अगर उन्हें टाइम से इलाज मिल जाए तो मौतों के आंकड़े को हम कम कर सकते हैं जी। अब सवाल ये उठता है कि क्या पूरे उत्तर प्रदेश में बाल रोग विशेषज्ञों को कमी हो गई है? अगर हमारे आइडेंटिफाइड 3-4 जिले हैं जिसमें ये केस ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या हम पूरे प्रदेश के जो हमारे बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनको हम डिप्लॉय नहीं कर सकते? अगर आपके पास मरीज दवाई के लिए परेशान है, मैं आपको बताऊं, अभी एक रिपोर्टिंग थी, 4 घंटे तक वेटिंग था सरकारी अस्पताल में, और 4 घंटे वेटिंग के बाद उस बच्चे की मौत हो गई, उसके परिवारजन कुछ नहीं कर पाए। मेरी जानकारी में पड़ोस की जिला इटावा में है, फिरोजाबाद के लोग इटावा में भी इलाज करने के लिए गए हैं, पड़ोस के लोग सैफई में भी गए हैं। इतना इधर उधर माइग्रेट होने के बाद भी जिले की स्थिति ये है, तो क्या सरकार का एक फेल्योर नहीं है? अगर सरकार चाहती, कैंप लगाती, लोगों को डिप्लॉय करती। देखिए, मैं बता दूं कि अगर सरकार ये माने कि ये मेरे अपने बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा और मौतों के आंकड़ों को हम रोक सकते हैं। अगर सरकार ये माने कि ये मेरे अपने बच्चे हैं, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तो क्या डॉक्टर हितेश वाजपेयी, क्या समाजवादी पार्टी के नेता ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार इनको अपना नहीं मान रही है, इन नागरिकों को, इन शहरियों को, इन बच्चों को अपना नहीं मान रही है? देखिए साहब, मैं तो मध्य प्रदेश का हूं, और आपने लेकिन वो मध्य प्रदेश की, आप इंदौर की हालत देखिए, आप जबलपुर की हालत देखिए, आप जबलपुर में देखिए क्या हो रहा है, आप ग्वालियर में देखिए क्या हो रहा है। महाराज बोल लूं? जी बोलिए। बोल लूं महाराज, मैं आपकी अनुमति हो तो बोल दूं।
तो आप देखेंगे तो इनके एक नेता का बयान ये साबित करता है कि ये मेडिकल को लेके कितनी जानकारी रखते हैं और सेंसिटिव हैं। अखिलेश यादव बोलते हैं कि ये कोरोना की वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। तो जब वैक्सीन आ जाती है, नहीं आती है वैक्सीन, तो बोलते हैं वैक्सीन का, वैक्सीन का, थोड़ा सा चलिए आपने बोल दिया, आपने भड़ास निकाल दी, लेकिन ये टाइम मेरा बस इसको लेकर, ये जो वायरल फीवर अभी चल रहा है, अभी कोरोना की तो बात ही नहीं कर रहे हम। आपने समाजवादी पर सवाल किया ना, तो मैं समाजवादी का राजनीतिक जवाब दे रहा हूँ। तो वो भी तो सुनना है आपको कि नहीं सुनना है? बिल्कुल सुनूंगा, लेकिन जो जबलपुर में हालात खराब हो रहे हैं उसके बारे में कौन जवाब देगा? जबलपुर में, इंदौर में, ग्वालियर में। अरे सुन तो लीजिए महाराज, आप मेरी खाली कुर्सी रख लीजिए और पूरा प्रोग्राम करिए, मुझे क्या दिक्कत है भाई? मुझे कोई तकलीफ नहीं है उससे, क्योंकि हमें मालूम हम क्या करें, लेकिन मेरी बात तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को ये कहने दिया है, उनसे पूछा अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगाई है? नहीं लगाई है। ये तो उनका दृष्टिकोण है। वो बोलते हैं बीजेपी की वैक्सीन है, ये अस्पताल बीजेपी के हैं, ये अस्पताल सफाई का बोले सपा का है। ये क्या तरीका है भाई बीमारी को डील करने का? ये अपने बच्चे हैं, ऐसा एटीट्यूड लगता है आपको इन नेताओं का? तो इनका केवल एक ही काम है, सरकार को कोसना। अभी तक पूरी चर्चा में सरकार के लिए, मैं तो 25 हमारे यहाँ जैसे कल से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी डेंगू पर प्रहार हम एक कार्यक्रम ले रहे हैं, जिसमें हम सभी दलों के जनप्रतिनिधियों को साथ लेके वेक्टर कंट्रोल की जो पूरी एक्सरसाइज होती है, डॉक्टर बिलाल उसको जानते हैं बहुत अच्छे से, हम उसको एक अभियान के रूप में लेने वाले हैं। क्या आपने कभी सुना कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कभी जाकर लोगों को जागरूक किया है कि आपके घर में पानी नहीं भरा होना चाहिए, आप लोगों को इस मौसम में फुल स्लीव के कपड़े पहनना चाहिए, भाई तुम्हारे को यदि एम्बुलेंस नहीं मिल रही है तो मेरे पास गाड़ी है? अरबपति लोग हैं साहब ये लोग, इनकी गाड़ियां और सफाई उत्सव आपने देखा है ना, पूरे देश ने देखा, हम खुद अचंभित रह जाते हैं। आपने कभी सुना कि इन लोगों ने किसी की मदद कर दी हो? तो ये तो पॉलिटिकल। अभी आप क्या चाहते हैं? आप चाहते क्या है? समाजवादी पार्टी के लीडर हमारे साथ मौजूद है, बताइए भाई, आप क्या सारा काम अपोजिशन को ही करना है? बताइए, जवाब दीजिए, क्यों नहीं कर रहे? आप अपोजिशन में तो क्या हुआ? आप अपने आप को क्या सरकार समझेंगे? बताइए आप। हितेश जी, जो आपने जनता से वादा किया है उस वादा को आप पूरा करेंगे या मैं पूरा करूंगा? ये आपका मैनिफेस्टो है जिसमें लिखा हुआ है कि 15 मिनट में एम्बुलेंस देंगे। इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़िए पहले, इसको पढ़िए पहले। बता रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं ना। अब मैं वैक्सीन पे आता हूं, आप मुझे बता दीजिए कि कौन से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में वैक्सीन बनी है? आप मुझे बताइए, आप मुझे बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी वैक्सीन बनवाई है? इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी वैक्सीन बनवाई है? बता दीजिए, कौन से मुख्यालय में बनी है? नहीं, किस भारतीय जनता पार्टी कौन से मुख्यालय में बनी है? आप जहां आप लोगों की सीधी मदद कर रहे हैं, हमें अच्छा लगेगा। नहीं, सच्चाई सुनने, आप सच्चाई सुनिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सच्चाई सुन लीजिए। मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। अरे क्या बताइए कि आपको कोई जानकारी नहीं, आपको कोई जानकारी नहीं है, बिना जानकारी के मत बोलिए, किसी को दवाई जानकारी के मत बोलिए। उदाहरण में बता रहा हूँ आपको, उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको। अरे उदाहरण बता रहा हूँ, सुनेंगे तब तो बताऊंगा। अरे सुनेंगे तब तो बताएंगे, जब सुनोगे तब बताओ। सरकार का कार्यक्रम रखेंगे ही। अरे लेकिन वो तो दुनिया देख रही, क्या कर रहे हैं? आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। हेलीकॉप्टर से नीचे तो उतरे नहीं है, हेलीकॉप्टर से नीचे तो उतरे नहीं है। कोरोना का सिलेंडर बांट रहे थे हेलीकॉप्टर में बैठ के, अब डेंगू की दवाई करेंगे तो हेलीकॉप्टर में बैठ करेंगे। हेलीकॉप्टर के नीचे उतरोगे तब तो पता चलेगा जनता की समस्या क्या है। वहाँ जाना पड़ेगा, लोग बीच में जाना पड़ेगा। वैक्सीन कोरोना की नहीं लगाई? अरे वैक्सीन में लगवा लूंगा, क्यों परेशान है? कब लगवाएंगे? हितेश जी प्लीज देखिए, फिर मैं आपको रोकूंगा। ये कोरोना के वैक्सीन की बात नहीं हो रही, आप उन बच्चों के सवाल को यहां से डाइवर्ट मत कीजिए। जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ साइकिल पर बैठकर आने को मजबूर, उनकी बात कीजिए। अभी एक्सपोज कर रहा हूं प्रोफेसर साहब, आपसे भी यही गुजारिश है। प्रतिनिधि को एक्सपोज कर रहा हूं कि ये डेंगू में राजनीति करना बंद करिए, लोगों की मदद करिए। अरे आप जाके फिरोजाबाद में मौतों का इलाज करिए, आप आगरा में जो मौतें हो रही है उसे कंट्रोल करिए, जहरीली शराब जो बेच रहे हैं कंट्रोल करिए। आप पहले वहां जाके काम करिए, वहां पोजीशन काम नहीं करने जाएगा। आप अपनी राज को दफना दीजिए। हम चलिए, बहुत अच्छा है कि ये मौका होता है ताकि जो हमारे दर्शक हैं, हमारे नाज़रीन हैं, वो समझ पाएं कि जो पार्टी इक्तदार में है, सत्ता में है, उसके लीडर आते हैं तो उनकी बातों में क्या झलकता है कि वो किसी बीमारी को लेकर कितनी तैयारी उन्होंने की थी और कितना वो अब संजीदा है या नहीं है। क्या वो सीन से पिक्चर को बदलने में माहिर हैं या फिर क्या वो बीमारी या किसी समस्या, किसी मसले का वाकई हल संजीदगी से ढूंढना चाहते हैं? अपोजिशन की